सो हेलो एवरीवन, दिस यू गौरव भैया। तो फाइनली यार मैं आज आ चुका हूं। पहले तो मैंने आपको रियल नंबर वाले चैप्टर के, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल वाले चैप्टर के, इन सारे चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी लीक कर दिए थे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। देखो यार, मैं आपको ना गारंटी देता हूं, जो बच्चा इस वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ देख लेगा ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बस आपको ना इस वीडियो को देखना है। जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये अगर आप समझ गए ना, ये मान के चलो तुम्हें ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर की कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना, तुम्हें बस क्या करना है, जितनी चीजें मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूं, जितनी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, बस आपको उनको सुनना है। समझ रहे हो? जितनी चीजें मैं आपको कराऊंगा ना, अगर तुमने बस इतना भी समझ लिया ना, ये मान के चलो तुम है ना अर्थमेटिक वाले चैप्टर में अगर यहां पे हो ना, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखने से तुम यहां से यहां पहुंच जाओगे। और मेरे कहने पे ना एक चीज और कर लो, जल्दी से जाके अपनी रफ नोटबुक उठा के लेके आओ, अपना पेन उठा के लेके आओ, और जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, ये आपको सोल्व भी करने हैं। सिर्फ है ना रोबोट की तरह ऐसे ना बैठ के इस वीडियो को देखना मत। देखो यार, मैं मैथ है ना इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं जानता हूं मैथ है ना आपका एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर तुम्हें भगवान भी आके पढ़ा देंगे ना, तब तक तुम्हें मैथ समझ नहीं आएगा, जब तक आप अपने प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथों से इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे। तो सभी बच्चों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, रफ नोटबुक उठा के लेके आओ, पेन उठा के लेके आओ। जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना, पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन आपको पहले खुद से पढ़ना है। अगर वो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार मेरे को ना ट्राई करना चाहिए, मेरे को ये क्वेश्चन आता है, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, तो आप वीडियो को प्ले करके जैसे जैसे मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा वो आपको समझना है, लेकिन हर बच्चे को ट्राई जरूर करना है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया ये कहां से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर इसमें तुम लॉजिक देखोगे ना, तो ये जो लॉजिक इसमें यूज होगा वो आपका एपी का ही यूज होने वाला है। कैसे? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई 200 से लेके 500 तक आपको टोटल इतने नंबर बताने हैं कि 200 से 500 के बीच में आए और वो 8 से डिविजिबल भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल 208 है, क्या ये आपका 8 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। 8 दूनी 16, 4 26 पे चला गया, है ना? समझ रहे हो? तो 208 भी आपका 8 से डिविजिबल है। इसके बाद 216 भी डिविजिबल होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा ना, कोई भी जब टेबल हम पढ़ते हैं तो जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 16 के अंदर 8 ऐड कर दो, फिर 24 आ गया, 24 के अंदर फिर 8 ऐड कर दो। समझ रहे हो? तो अगर आपका 16 डिविजिबल है, तो 16 के अंदर अगर आप 8 ऐड करोगे तो जो 24 आएगा वो भी डिविजिबल होगा। तो उसी तरीके से अगर आपका 208 डिविजिबल है, तो 208 के अंदर अगर आप 8 ऐड कर दोगे तो 216 आ जाएगा, तो 216 भी आपका डिविजिबल होगा। समझ रहे हो? बस वही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि 200 से लेके 500 के बीच में सबसे पहला नंबर ऐसा कौन सा है जो 8 से डिविजिबल है, और सबसे आखिरी नंबर कौन सा है जो 8 से डिविजिबल है। तो चेक करते हैं। 201 डिविजिबल है? नहीं। 202? नहीं। तो जो आपका सबसे पहला नंबर डिविजिबल है ना, दैट इज 208। 200 से लेकर 207 तक आपका एक भी नंबर डिविजिबल नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया 200 भी तो डिविजिबल है। यस, 200 आपका डिविजिबल है, मान लिया। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 5 40, 25 पे चला गया, मान लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो नंबर होगा ना, वो आपका 200 से 500 के बीच में होना चाहिए। ना वो आपका 200 हो सकता, ना वो आपका 500 हो सकता। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप 200 और 500 को काउंट नहीं करोगे। क्लियर एवरीवन? तो जो आपका सबसे पहला नंबर जो आपका 200 से 500 के बीच में आता है और आपका 8 से डिविजिबल भी है, वो कौन सा नंबर है? दैट इज 208। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला नंबर हो जाएगा 208 के बाद तो सिंपल निकाल लोगे, 8 ऐड करना है, 216, फिर 224। अब ऐसे करते करते आप पहुंच गए कहां तक? 500 तक। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं, सबसे पहला नंबर पकड़ लो और जो सबसे आखिरी नंबर है उसको पकड़ लो। तो जो आपका सबसे पहला नंबर डिविजिबल है वो है आपका 208, ये तो हमने ढूंढ लिया। अब आपको क्या करना है, पीछे से आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 500 से कम भी है और आपका 8 से डिविजिबल भी है। तो क्या 500 डिविजिबल है? नहीं। क्या 500 के पीछे कौन सा आता है? 499, क्या ये डिविजिबल है? नहीं। 498 डिविजिबल है? चेक करते हैं। 498 तो 8 6 48, 18, नहीं डिविजिबल नहीं है। तो 497 नहीं, वो भी डिविजिबल नहीं है। 496 क्या डिविजिबल है? यस, वो आपका डिविजिबल है। तो आखिरी जो नंबर होगा वो होगा आपका
496। क्लियर एवरीवन? तो जो आपका पहला नंबर होगा दैट इज 208, आखिरी जो नंबर होगा वो होगा आपका 496। क्लियर एवरीवन? 200 को आप नहीं लोगे, ठीक है? ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं। क्लियर एवरीवन? अब आपने ऐसे नंबर ढूंढ लिए जो आपके 200 और 500 के बीच में भी आते हैं, साथ में 8 से डिविजिबल भी है। अगर अब आप नोटिस करोगे तो क्या ये आपकी एपी बन गई? हाँ भैया, एपी तो बन गई, क्योंकि देखो अगर आप नोटिस करोगे तो जो कॉमन गैप है दैट इज कितना, कॉमन गैप कितना है, दैट इज 8। हर बार आपका क्या हो रहा है, हर टर्म के अंदर 8 ऐड होता जा रहा है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 8 है। पहला टर्म क्या है, 208 है, जो आखिरी टर्म है वो क्या है, लास्ट टर्म इज 496, और आपको पता है लास्ट टर्म को क्या मानते हैं, an, दैट इज 496। अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, अब आपको इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि ऐसे टोटल कितने नंबर है, हाउ मेनी, ऐसे टोटल कितने नंबर हैं जो 200 और 500 के बीच में भी आते हैं और 8 से डिविजिबल भी है। तो क्या आप एक एक को गिनोगे? नहीं, गिन तो नहीं सकते ना। मान लो यहां पे तो 500 है, मान लो यहां पे 5000 होता तो क्या गिनते? नहीं, गिन नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको एपी वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। क्लियर एवरीवन? एपी आपके सामने है, एन की वैल्यू निकाल लोगे? जल्दी से मेरे को ना इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है ना बस वो मैं आपको समझाऊंगा, कैलकुलेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्लियर एवरीवन? तो जल्दी से एक काम करो, एन की वैल्यू सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म। एक एपी है जिसके अंदर टोटल टर्म कितनी है, 37 है, ठीक है? ओके, द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 225, यानी कि जो बीच में जो सबसे बीच वाली 3 टर्म है ना उनका सम कितना है, वो है आपका 225, और आखिरी की 3 टर्म का सम कितना है, 429। आपको निकालना क्या है, एपी निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। अगर कंसेप्ट पता है, इस टाइप के 1000 क्वेश्चन भी आ जाए ना तो कर लोगे। तो अब इसके अंदर कंसेप्ट क्या लगेगा वो मैं बताता हूं। अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को ट्राई करना चाहिए, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, अपनी रफ नोटबुक के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करो। क्लियर एवरीवन? चलो अब मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को करना कैसे। तो देखो आपको ना एक एपी दे रखी है जिसके अंदर टोटल कितनी टर्म है, 37 टर्म है। तो जो आखिरी टर्म होगी वो आपकी A37 हो जाएगी, जो लास्ट टर्म होगी दैट इज A37, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि भाई जो आपकी बीच की 3 टर्म है ना उनका सम 225 है। कैसे निकालोगे बीच की टर्म, कैसे पता चलेंगी भैया? देखो आपको सिंपल क्या करना है, ये देखो कि जो टोटल टर्म है वो आपकी इवन है या ओड है। तो आपको दिख रहा है ओड है, 37 तो ओड नंबर होता है, 38 इवन होता है, 37 ओड होता है। तो जब कभी भी आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, ओड हो ना, तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म के अंदर 1 ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, बस आपकी जो सबसे बीच वाली टर्म है वो आपकी पता चल जाएगी। तो 37 + 1 38 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 19। तो जो आपकी 19वीं टर्म है ना वो आपकी बीच की टर्म होगी, यानी कि लेफ्ट में 18 टर्म आ गई, बीच में आपकी 19वीं टर्म आ गई 19th टर्म, और 18 इधर हो गई। 18 इधर से हटा दो, 18 उधर से हटा दो, बीच में आ गई आपकी 19वीं टर्म। 18 + 18 कितना होता है, 36, और एक 19वीं टर्म भी है, टोटल 37 टर्म। समझ रहे हो? तो आपको बीच की टर्म निकालनी है ना। अगर आपका नंबर ओड है उसमें सिंपल 1 ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका नंबर आएगा वो आपकी बीच वाली टर्म हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो इस तरीके से आप बीच वाली टर्म निकाल सकते हो, ठीक है? तो हमें ये तो पता चल गया कि जो आपकी 19वीं टर्म है, 19वीं टर्म का मतलब क्या होता है, A19, जो आपकी 19वीं टर्म है वो आपकी बिल्कुल बीचों बीच की टर्म है। अब क्या बोला गया है कि बीच की 3 टर्म का सम, यानी कि 19वीं टर्म के लेफ्ट में क्या होगा, 18वीं टर्म होगी, और 19वें के राइट में क्या होगा, 20वीं टर्म होगी, यानी कि ये बीच की 3 टर्म है। इन बीच की तीनों टर्म का जो सम है दैट इज 225। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख देता हूं। तो बीच की जो 3 टर्म है, कौन कौन सी टर्म है वो, 18वीं टर्म, फिर 19वीं टर्म और आपकी 20वीं टर्म। इन तीनों का जो सम है दैट इज 225। क्लियर एवरीवन? अब देखो एक और चीज बोली गई है क्वेश्चन के अंदर, जो आखिरी की 3 टर्म है ना उनका सम 429 है। तो आखिरी की 3 टर्म कौन सी होगी, जो सबसे आखिरी टर्म होगी वो आपकी 37वीं होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म 37 है ना, तो जो आखिरी टर्म होगी वो 37वीं होंगी, उससे पीछे वाली 36वीं, उससे पीछे वाली 35वीं।
समझ रहे हो? तो आपकी 35वीं टर्म प्लस 36वीं टर्म A36 और आपकी आखिरी यानी कि A37 टर्म, इन तीनों टर्म का जो सम है दैट इज 429। क्लियर एवरीवन? ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, ये समझ लो कोई क्वेश्चन का 90% पार्ट तो आपका यहीं पे हो गया। ये चीज समझ में आई? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? इससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? ओके, अब आगे कैसे करना है देखो, एक काम करता हूं मैं इस चीज को ना उधर लिख देता हूं, ठीक है? ओके, तो मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूं, A35 प्लस A36 प्लस A37, इन तीनों का सम कितना दे रखा है? 429, ठीक है? क्लियर? अब देखो A18 को मैं क्या लिख सकता हूं, अब यहां पे ध्यान से समझना, A18 को मैं क्या लिखता हूं? A प्लस 17D। 18th टर्म ऐसे लिखी जाती है ना, 19वीं टर्म को A प्लस 18D, A प्लस 19D इज इक्वल टू 225, ठीक है? अब A प्लस A कितना हो जाएगा? 3A प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60 में से 3 माइनस कर दो 57, फिर 2 माइनस कर दो 55, 1 माइनस कर दो 54, तो ये हो जाएगा 54D इज इक्वल टू 225। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? अब आगे कैसे करेंगे? अगर आप नोटिस करोगे तो यहां से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। A प्लस 54 में से 18D इज इक्वल टू 225। अब देखो ये जो 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो लेफ्ट में बचेगा A प्लस 18D। 225 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 7 21 15, तो ये हो गया 75, तो ये हो गया 75। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेम चीज राइट साइड में करेंगे, तो A35 को मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस 34D प्लस A प्लस 35D A प्लस 36D इज इक्वल टू 429, ठीक है? ये चीज आ गई। सेम चीज करेंगे 3A, A प्लस A कितना हो जाएगा? 3A और 34 35 30 105, तो 105D इज इक्वल टू 429, ठीक है? यहां से भी आपका 3 कॉमन आ जाएगा, 3 3 9 15, हाँ ठीक है। तो यहां पे आपका लेफ्ट साइड में बचेगा A प्लस 35D इज इक्वल टू 429 को डिवाइड करता हूं 3 से, 3 1 कम 3 12 3 चौक 12 3 143, तो 143। क्लियर एवरीवन? तो सेम चीज करी है जो मैंने इधर करी थी ना, वो सेम चीज यहां पे रिपीट करी है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है क्या? आपको एपी निकालनी है, और एपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक तो ए की वैल्यू, एक डी की वैल्यू। अगर आपको ए और डी की वैल्यू पता चल जाए तो आप एपी अपने आप बना सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग टर्म पता चल जाए और आपको यह पता चल जाए कि नेक्स्ट टर्म में कितना ऐड करना है या कितना माइनस करना है, तो एपी तो आपकी अपने आप बन जाएगी, है ना? लेकिन अब आपके पास इक्वेशन आई है, अब क्या आप इन दोनों इक्वेशन से ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वही सेम कंसेप्ट यूज करेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी किसमें पढ़ाया था, बताओ? पिछले चैप्टर में ऑलरेडी मैं ये चीज आपको पढ़ा चुका हूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर में ऑलरेडी मैं ये चीज पढ़ा चुका हूं। अगर आप नोटिस करोगे तो ये दोनों आपकी लीनियर इक्वेशन ही तो है, पेयर है मतलब दो है, समझ रहे हो? ये लीनियर इक्वेशन ही है, इनको सोल्व करना आपको ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं। तो चलो मैं बताता हूं अब इनको कैसे सोल्व करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो मैं क्या लिखूंगा? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, छोटी इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, ठीक है? 1 में से सेकंड को माइनस करेंगे, सॉरी सेकंड में से 1 को माइनस करेंगे। अरे यार मैंने इरेज गलत कर दिया, पहले लिख तो लूं मैं। A प्लस 35D इज इक्वल टू 143, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन है आपकी A प्लस 18D इज इक्वल टू 75, ठीक है? माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं, तो A से A कट गया, 35 में से 18 गया, तो ये आएगा आपका 17D इज इक्वल टू 143 में से 75 को माइनस करोगे तो 25 प्लस 43 कितना होता है? तो 8 6 68, तो ये हो गया आपका 68।
इज इक्वल टू, तो 68 को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे कितनी वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। तो आपका कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया कितना है, 4 है। लेकिन अब आपको स्टार्टिंग टर्म भी तो पता होनी चाहिए, ए की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो अब देखो आपके पास डी की वैल्यू है, अब जो आपकी डी की वैल्यू है ना, वो आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं, तो लिखूंगा मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन नंबर 1 थी, ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, तो मैं डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 18 डी इज इक्वल टू 75। तो डी की वैल्यू पुट करते हैं, तो a प्लस 18 इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 75। तो a इज इक्वल टू, तो 18 4 जा 70 कितना होता है, 72 होता है, 72, तो 72 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर है एवरीवन? तो a आपका 3 है और d आपका कितना है, 4 है। समझ रहे हो? तो a आपको पता चल गया, d आपको पता चल गया, AP आप बना सकते हो, बड़े प्यार से बना सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग टर्म पता चल जाए और आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो इक्वेशन बड़ी क्या कहते हैं, AP बड़े प्यार से बन जाएगी। तो अब आपका a कितना है, 3 है, यानी कि सबसे पहली टर्म आपकी 3 है। अब देखो कॉमन डिफरेंस आपका +4 है, यानी कि आपको 3 के अंदर 4 ऐड करना है। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। 7 के अंदर फिर से 4 ऐड कर देंगे 11, 11 के अंदर फिर से 4 ऐड कर देंगे 15, और ऐसे AP आपकी चलती जाएगी। क्लियर एवरीवन? इस टाइप का पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP, okay, and the product of the two smaller part is 4623। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन है ना वो बस आपको घुमा के दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट आपको वही सेम लगेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई आपको 207 के ना 3 टुकड़े करने हैं। किसके 3 टुकड़े करने हैं, 207 के। तो ये आपका 207 है, इसका पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। अब ये जो तीनों टुकड़े होंगे ना, ये इस तरीके से आपको करने हैं कि ये जो तीनों टुकड़े होंगे ये आपके एपी के अंदर होंगे, यानी कि ये तीनों के तीनों जो टुकड़े हैं वो आपकी एपी की टर्म है। समझ रहे हो? जो तीनों के तीनों टुकड़े हैं वो क्या है, वो आपकी एपी की टर्म है, और उन तीनों टुकड़ों का जो सम होगा वो आपका 207 होगा। क्यों? क्योंकि 207 के ही तो टुकड़े करे हैं, अगर सारे टुकड़ों को ऐड कर दोगे वो टोटल के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो वही सेम कंसेप्ट लगेगा। आगे क्या बोला गया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट इज 4623। अब देखो यहां पे जो तीनों टुकड़े हैं ये आपको लेट करने पड़ेंगे। तो कैसे लेट करोगे, सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि टोटल आपके पार्ट्स कितने हैं, ओड नंबर है, 3 पार्ट्स हैं। तो जो आप एपी की टर्म लेट करोगे ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए, दूसरी टर्म होगी a प्लस डी, तीसरी टर्म होगी a प्लस 2d, इस तरीके से लेट करोगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो आपको कैसे लेट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपल क्या करना, पहला जो टर्म होगा ना वो आपको देखो, जैसे ओड है तो सबसे पहले क्या करना है, बीच वाले को पकड़ लो, बीच में आपको रखना है सिंपल a को, ठीक है। लेफ्ट वाला जो टर्म होगा दैट विल बी a माइनस डी, राइट वाला जो होगा दैट विल बी a प्लस डी। अगर आप नोटिस करोगे ये भी एपी के अंदर है। कैसे, देखो कॉमन डिफरेंस, एपी का मतलब क्या होता है कि हर टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। नोटिस करो, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी पहली टर्म है, तो सेकंड में से मैं पहली टर्म को माइनस करता हूं, ये मेरी सेकंड टर्म है, पहली टर्म को माइनस करता हूं, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस ए प्लस डी, ए से ए कट गया, कॉमन डिफरेंस कितना आया, डी का आ गया, ठीक है। अब ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, अब मैं क्या करूंगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करूंगा। तो थर्ड टर्म क्या है, a प्लस डी, सेकंड टर्म क्या है, a, तो माइनस करेंगे। अब भी देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, समझ रहे हो? तो आपको जो लेट करनी है ना, जो टर्म लेट करोगे वो आप इस तरीके से लेट करोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे लेट करोगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता ये हम लेट क्यों करते हैं। क्लियर एवरीवन? अब देखो ये हमने लेट कर लिए कि 207 के 3 टुकड़े होंगे, तीनों की तीनों एपी के अंदर भी है। अब आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है कि भाई साहब दोनों छोटे टुकड़ों का जो मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि दोनों छोटे टुकड़ों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 4623 के इक्वल है। तो दोनों में, इन तीनों टर्म में से सबसे छोटी टर्म कौन कौन सी होंगी, सबसे छोटी टर्म तो आपकी जो सबसे लेफ्ट में होगी वो होगी, है ना। तो जो सबसे छोटी टर्म है पहली तो ये है, लेकिन इसमें बोला गया है कि तीनों में से 2 जो छोटी हैं, अब सबसे बड़ी कौन सी है, ये है। तो इसको हटा के जितनी भी बच गई वो आपकी दोनों छोटी हैं।
तो आपकी दो जो छोटी टर्म होंगी वो ये दो होंगी। क्लियर एवरीवन? जो सबसे छोटी है वो ये अकेली है, इससे बड़ी ये है, सबसे बड़ी ये है। लेकिन आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि आपको दो छोटी लेनी है, दो सबसे छोटी वो तो यही है ना, तो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, पहली टर्म क्या है a माइनस डी, दूसरी टर्म क्या है a, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो किसके इक्वल आता है 4 6 2 3। क्लियर एवरीवन? एक चीज तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये बोली गई है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर है ना एक और चीज बोली गई है जो छुपी हुई है। क्या बोला गया है कि ये जो तीनों टर्म है ये 207 के टुकड़े हैं, यानी कि अगर इन तीनों टर्म को मैं ऐड करूंगा तो वो 207 के इक्वल आएगा। यस भैया बिल्कुल इक्वल आएगा। तो मैं यही चीज करता हूं, तो मैं ग्रीन कलर से करता हूं। तो अगर मैं इन तीनों टर्म को ऐड करूंगा तो वो 207 के इक्वल आना चाहिए ना, क्योंकि ये तीनों टर्म इसी के तो टुकड़े हैं। a माइनस डी, दूसरी टर्म है a, तीसरी टर्म है a प्लस डी इज इक्वल टू 207। ठीक है, अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में आया होगा कि भैया हमें ये जो टर्म लेट करनी है ये a माइनस डी ए प्लस डी ही क्यों लेट करें? क्या अगर हम a प्लस डी a प्लस 2d ये लेट करें तो क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं होगा? अब देखना ये चीज क्यों लेट नहीं करनी है, अब आपको समझ में आएगा। यहां पे देखो d से d कट गया, एक माइनस का एक प्लस का है ना, तो यहां पे क्या बचा a, तीनों a है, तो तीनों a को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 207। 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो यहां पे आ जाएगा आपका 207 को 3 6 18 3 9 27, तो a हो गया आपका 69। क्लियर एवरीवन? 69 डबल मीनिंग आएगा कई बच्चों के मन में। हाँ, तो a आपका 69 हो गया है ना। अब देखो, अगर मैं टर्म इस तरीके से लेट करता और इन तीनों को ऐड करता, ठीक है, और 207 के इक्वल पुट करता, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, रायता फैल जाएगा। a प्लस a कितना हो जाएगा 3a। ठीक है भैया, हमने 3a तो लिख दिया। d प्लस 2d कितना हो गया 3d इज इक्वल टू 207 है ना। 3 कॉमन आ जाएगा तो इधर a प्लस डी बचेगा, इधर आपका 69 हो जाएगा। अब देखो इससे आगे सोल्व नहीं होगा, लेकिन यहां पे देखो इसको सोल्व करने से हमारी a की वैल्यू आ गई, लेकिन यहां पे देखो कॉम्प्लिकेटेड हो गई चीजें, समझ रहे हो? तो टर्म हम इस तरीके से लेट करते हैं ताकि जब अगर हम इनको बाद में ऐड भी करें तो एक d से दूसरा d कैंसिल हो जाए। कंसेप्ट समझ में आया कि हम इस तरीके से क्यों लेट करते हैं, ताकि अगर बाद में उनको ऐड भी करें तो d से d कैंसिल हो जाए। यहां पे देखो d आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से लेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से लेट किया तभी तो हमारी a की वैल्यू आई। अब a की वैल्यू आपको पता चल चुकी है कि a कितना है, वो आपका 69 है। अब ये a हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, तो पुट करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 69, तो यहां पे a माइनस डी है ना, तो ये हो जाएगा 69 माइनस डी इंटू a कितना है 69 इज इक्वल टू 4623। ठीक है, अब देखो 69 ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं एक काम करता हूं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। तो 69 का स्क्वायर, यार मेरे माइंड में ना बहुत गंदा थॉट आ रहा है, पर इग्नोर करेंगे उस चीज को। 69 इंटू 69 ये हो जाएगा आपका 4761। ठीक है, माइनस 69, अगर दो लोग 69 करें, पर दो लोगों में तो होता है। बैक टू फोकस। हाँ, अब ये चीज उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो लेफ्ट में माइनस 69d इज इक्वल टू, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 4623 में से 47161 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 138। देखो मैं कैलकुलेट इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि तुम्हारा टाइम बचे, ओके, वरना ना क्या होता है कैलकुलेशन में ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। 168 डिवाइडेड बाय 69 ये तो सिंपल है, 2 आएगा है ना। d इज इक्वल टू 2, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया 2। अब देखो आपका a भी आ चुका है, d भी आ चुका है। क्वेश्चन में आपको करना क्या था, आपको ये तीनों टर्म ही तो निकालनी है। पहली टर्म क्या है a माइनस डी, तो आपको सिंपल क्या करना है, a में से d को माइनस कर दो। 69 माइनस 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 67, तो पहली टर्म आपकी 67 हो गई। दूसरी टर्म सिंपल a है, तो दूसरी टर्म आपकी 69 हो गई। तीसरी टर्म क्या है a प्लस डी, 69 में 2 ऐड कर दो कितना हो गया 71। क्लियर एवरीवन? तो आपको है ना 207 के 3 ऐसे टुकड़े आपने कर लिए जिनको ऐड करने पे 207 भी आ रहा है, और अगर आप इन दोनों छोटों को मल्टीप्लाई भी करोगे ना, 67 और 69 को मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो 4623 के इक्वल भी आ रहा है, और ये तीनों के तीनों एपी के अंदर भी है।
समझ रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। होप करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो क्या कर सकते हो, कर लोगे ना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज q एंड द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स इज p, देन शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज माइनस p प्लस q। तो ये जो क्वेश्चन है ना, काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जिसको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता है कि कैसे करना है ना, तो ये मान के चलो यार, आप है ना, ये लगा लो कहीं ना कहीं तुम है ना अबव एवरेज लेवल पे तो हो, ठीक है। इस बात पे तुम्हारी मतलब तारीफ बनती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना एवरेज क्वेश्चन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं अबव एवरेज वाले लेवल पे हो। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता कि कैसे करना है, तो टेंशन मत लो, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, ठीक है। ध्यान से देखना। सबसे पहले ये नोटिस करो कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो जो चीज गिवन है ना वो लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो इस क्वेश्चन में दो चीजें आपको गिवन है कि द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज q, यानी कि अगर मैं पहली p टर्म्स का सम करता हूं तो टोटल सम कितना आता है, वो q आता है। तो सम ऑफ p टर्म्स को कैसे लिखते हैं, जैसे सम ऑफ n टर्म को कैसे लिखते हैं, एस एन। तो उसी तरीके से सम ऑफ p टर्म्स को कैसे लिखेंगे, एस पी। जैसे n टर्म्स के सम को क्या लिखते हैं, एस एन लिखते हैं ना, तो उसी तरीके से p टर्म्स के सम को क्या लिखेंगे, एस पी लिखेंगे, है ना। तो एस पी कितना दे रखा है, q, यानी कि अगर मैं पहले p टर्म्स का टोटल सम करता हूं तो वो मेरा q के इक्वल आता है। ये चीज मेरे को पहली चीज दे रखी है। दूसरी चीज क्या दे रखी है, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स इज p, यानी कि अगर मैं पहली q टर्म्स का सम करता हूं तो वो मेरा p के इक्वल आएगा। तो सम ऑफ q टर्म्स को कैसे लिखूंगा, एस क्यू, एस क्यू, है ना। ये कितना दे रखा है, p दे रखा है। क्लियर एवरीवन, ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में आपको प्रूव क्या करना है, मैं यहां पे लिख लेता हूं टू प्रूव। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई प्रूव क्या करना है। तो प्रूव आपको ये करना है कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज माइनस p प्लस क्यू, ये आपको प्रूव करना है। अब ये बताओ सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे एस p प्लस क्यू, ठीक है। और ये किसके इक्वल मेरे को प्रूव करना है, माइनस ब्रैकेट p प्लस क्यू। यहां पे ब्रैकेट का ध्यान जरूर रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को इग्नोर कर देंगे। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें आपको गिवन है, ये एक चीज आपको प्रूव करनी है। कैसे करेंगे, जो चीज आपको गिवन है उसी को लेके चलेंगे। तो एस पी को मैं क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ पी टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है ना फॉर्मूला। तो उसी तरीके से p टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस आपको n की जगह p पुट करना है। यहां पे देखो नॉर्मली हम एस एन लिखते हैं ना, तो बस n की जगह p तो आया है ना, और तो कोई चेंज है ही नहीं। तो उसी तरीके से फॉर्मूले के राइट साइड में भी क्या होगा, n की जगह p पुट करना है, ठीक है। पुट करते हैं। तो एस पी को मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, p बाई टू, नॉर्मली फॉर्मूले में क्या पुट करते हैं, n बाई टू, यहां पे n की जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, तो p बाई टू हो जाएगा, 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये गिवन है। एक काम करो, इसको सोल्व कर लो जितना ये सोल्व हो सकता है। सबसे पहले काम करते हैं, ये जो 2 यहां पे डिवाइड में है ना, उधर भेज देते हैं। तो ये 2 इधर डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 2q, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में 2 था वो मैंने उधर भेज दिया। अब देखो यहां पे ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो p 2a प्लस d, पहले p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p d माइनस d इज इक्वल टू 2q, ठीक है। ये पहली चीज आ गई। अब इस p को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2ap प्लस p स्क्वेयर d माइनस पी डी इज इक्वल टू 2q। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्लियर है एवरीवन, जो एस पी था उसको बस मैंने एलेबोरेट कर दिया और वो चीज हमारी इसके इक्वल आ गई। इतना समझ में आया, ठीक है, ठीक है। ये पहली चीज है। अब हम क्या करेंगे, एस क्यू को इलेबोरेट करेंगे सेम तरीके से। तो बस यहां पे फर्क क्या होगा कि जहां पे P है वहां पे Q आ जाएगा। तो या तो आप इसी तरीके से सोल्व कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो इसका रिजल्ट है ना, इसके रिजल्ट में जहां जहां पे P है वहां पे Q पुट कर दो, और जहां पे Q है वहां पे P पुट कर दो। चलो मैं काम करता हूं, सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। तो इसको मैं पिंक नहीं, इसको मैं चलो व्हाइट कलर से कर देता हूं, ठीक है। तो एस क्यू को मैं क्या लिखूंगा, Q बाई टू, ठीक है।
इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, p के इक्वल है, तो यहां पे आ जाएगा p। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखो डिनोमिनेटर में जो 2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे q के नीचे जो 2 था ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 2p। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस q को पूरे ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। तो मैं डायरेक्टली मैं आपको लिख देता हूं, क्योंकि एक एक स्टेप करेंगे ना तो टाइम लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आएगा आपका 2aq, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वेयर डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू 2p। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर एवरीवन। तो क्वेश्चन में आपको दो चीजें गिवन थी, एक एसपी गिवन था, उससे हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई, फिर हमारा दूसरी चीज जो गिवन थी वो था एसक्यू, उससे हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई। तो दो इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स जो है वो आपका माइनस p प्लस क्यू के इक्वल है। तो हमें निकालना क्या है, एस p प्लस क्यू, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो ये बताओ एस p प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, एस p प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या होगा। जहां पे हम देखो नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, एस एन होता है, तो बस यहां पे क्या है, एन की जगह p प्लस क्यू है, तो फॉर्मूले में जहां जहां पे आपका एन आता है वहां पे p प्लस क्यू पुट कर दो, सिंपल। तो हम वही चीज करेंगे। तो एस p प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन की जगह क्या आएगा, p प्लस क्यू, तो नॉर्मली हम n/2 पुट करते, तो यहां पे क्या पुट करेंगे, p प्लस क्यू/2, राइट, इंटू 2a प्लस p प्लस, एक काम करता हूं यार, मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पे करता हूं, क्योंकि यहाँ पे ना इन दोनों चीजों की हमारी को बार बार जरूरत पड़ेगी, तो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, एस p प्लस क्यू किसके इक्वल है, माइनस p प्लस क्यू, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो एस p प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, p प्लस क्यू/2 इंटू 2a। अब यहां पे क्या आता है, n-1, लेकिन n की जगह क्या पुट करेंगे, p प्लस क्यू, तो यहां पे आ जाएगा आपका p प्लस क्यू -1 इंटू डी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमें प्रूव करनी है ना, तो इसको सोल्व करेंगे तभी तो ये आएगा, है ना। तो ये चीज हमें, इसको जब हम पूरे को सोल्व करेंगे तो ये हमारा लास्ट में माइनस p प्लस क्यू के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब यहां पे मेन चीज आती है, अब इससे आगे कैसे करोगे वो मैं बताता हूं। अब यहां पे हमारी जो पहली दो इक्वेशन थी ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अब हमारी ये यूज होंगी। अब हम क्या करेंगे, हम है ना, आपकी मर्जी है, पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो या सेकंड में से पहली को माइनस कर दो, आपकी मर्जी है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं पहली इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर देता हूं। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 2ap, मैं लिख लेता हूं यहां पे 2ap प्लस p स्क्वेयर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू 2q। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, है ना। सेकंड इक्वेशन क्या है, देख लो आप, है ना, वेरीफाई भी कर सकते हो, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2aq, तो यहां पे आएगा 2aq प्लस q स्क्वेयर डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू 2p। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। हम सिंपल क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को मैं माइनस कर रहा हूं, तो माइनस करते हैं। तो यहां पे देखो, अब ना ध्यान आपका जो पूरा जो फोकस है ना वो अब स्क्रीन पे होना चाहिए। अब अगर आपका ध्यान हटा, दुर्घटना घटी, वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, अरे कुछ तो बोलते हैं ना कि मतलब हाँ, नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो यहां से अब आपकी नजर हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो पूरे क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है। सबसे ज्यादा मिस्टेक जो बच्चों की होती है ना वो यहां पे होती है। तो अब आपकी जो नजर है ना, जो पूरा फोकस अब यहां पे होना चाहिए। तो देखो कैसे माइनस करेंगे, यहां पे ऊपर क्या है 2ap, नीचे क्या है 2aq, तो यहां पे क्या जाएगा, मैं ये लाइन हटा लेता हूं, इसका ब्रैकेट क्लोज। हाँ, अब ध्यान से देखना, अब देखो ऊपर क्या है 2ap, नीचे है 2aq, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 2ap में से हम 2aq को माइनस कर रहे हैं। इसको मैं किधर करूं, क्योंकि उधर है ना स्पेस कम बचेगा यार, चलो कोई नहीं, मैं यहां पे कर लेता हूं। तो 2ap में से 2aq मेरा माइनस हो गया। ठीक है, ये दोनों सॉर्ट हो गए। ठीक है, अब अगली चीज आती है, p स्क्वायर डी में से q स्क्वायर डी माइनस होगा। तो ऊपर देखो p स्क्वायर प्लस का है,
तो यहाँ पे आएगा पी स्क्वेयर डी माइनस क्यू स्क्वेयर डी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये दोनों मैंने लिख दिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया यहाँ पे तो प्लस था, आपने माइनस क्यों लिखा? अरे यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो माइनस की वजह से क्या होता है, नीचे वाले के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर पी स्क्वेयर डी, ऊपर वाले के साइन चेंज नहीं होते लेकिन नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस पी डी है तो ऊपर वाला एज इट इज आएगा, माइनस का माइनस आएगा, माइनस पी डी, लेकिन नीचे वाले के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस क्यू डी की जगह क्या जाएगा, प्लस क्यू डी, तो यहाँ पे मैं प्लस क्यू डी पुट कर दूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में देखो क्या है, 2q, नीचे है 2p, तो 2q माइनस 2p। अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉमन लेना है। जो जो चीज कॉमन आती जाएगी वो कॉमन लेते जाओ। तो कॉमन लेते हैं, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन दिख रहा है, यहां पे दोनों के अंदर 2a है ना, तो यहां से 2a कॉमन आ जाएगा, तो 2a यहां पे अंदर बचेगा p माइनस क्यू। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, तो यहां पे हम पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर ये दोनों बच जाएंगे और ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर जो डी है वो आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, देखो बस फर्क यहां पे ये है कि इन दोनों में से मैंने जो कॉमन निकाला वो मैंने लेफ्ट में लिख दिया, इन दोनों में से जो मैंने कॉमन निकाला वो मैंने राइट में लिख दिया, बस इतना फर्क है। आप चाहो तो इस डी को आगे भी लिख सकते हो, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आपका डी कॉमन आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां पे ना प्लस डी कॉमन ले लेंगे। अगर आप नोटिस करोगे यहां पे आपका p माइनस क्यू है, लेकिन अगर यहां पे आप प्लस डी कॉमन लोगे ना, देखो जैसे मैं प्लस डी कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, माइनस p प्लस क्यू। यहां पे p प्लस का है, यहां पे p माइनस का है, यहां पे q माइनस का है, यहां पे q प्लस का है, साइन इंटरचेंज है। कॉमन लेते टाइम हमेशा ना एक चीज याद रखना कि कॉमन आपको इस तरीके से लेना है कि मैक्सिमम चीजों के जो साइन है ना वो आपके सेम होने चाहिए। तो अगर मैं यहां पे प्लस डी की जगह अगर मैं यहां पे माइनस डी कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां पे माइनस डी कॉमन लेता हूं तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहां पे देखो माइनस पी है, माइनस पी डी है, इसमें से माइनस डी निकल गया तो यहां पे बचेगा प्लस पी। अब यहां पे नॉर्मल प्लस डी है तो यहां से माइनस डी कॉमन निकलेगा तो यहां पे बचेगा माइनस क्यू। क्लियर है एवरीवन? यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आपका सिंपल 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन देखो वहां पे भी सेम चीज हो जाएगी। अगर हम प्लस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्यू माइनस पी, साइन फिर से इंटरचेंज है, तो यहां पे आपको कॉमन क्या लेना है, कॉमन आप लोगे -2 को। ठीक है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, p माइनस क्यू। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? तो कॉमन आपको इस तरीके से लेना है कि जो आपके साइन है ना वो आपके मोस्टली, देखो हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप सारे साइन सेम नहीं कर सकते, है ना, तो उस केस में हम छोड़ देंगे। लेकिन जब तक आपके कंट्रोल में है ना तब तक हम कोशिश करेंगे कि जो साइन होंगे ना कॉमन लेने के बाद जो साइन है वो आपके ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। क्लियर है एवरीवन? अब इससे आगे क्या करेंगे जल्दी बताओ, थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इससे आगे क्या हो सकता है। अगर आप नोटिस करोगे p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, वहां पे p माइनस क्यू, यहां पे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहां पे क्या आइडेंटिटी लग सकती है, कौन सी आइडेंटिटी बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी है ना, किसके इक्वल होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही आइडेंटिटी क्या मैं यहां पे लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। तो यहां पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज मैं एज इट इज लिखूंगा 2a p माइनस क्यू प्लस, यहां पे देखो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है तो यहां पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहां पे आएगा आपका p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू। ठीक है, इंटू d माइनस d। ठीक है, यहां पे बाकी चीजें सेम रहेंगी, बस मैंने क्या किया है, आइडेंटिटी लगाई है, ओके, और कुछ नहीं किया। माइनस क्यू इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? सॉरी यहां पे मैंने ना गलती कर दी, यहां पे मैंने क्या किया, +2 ले लिया, यहां पे -2 आएगा, -2p माइनस क्यू। ठीक है, क्लियर एवरीवन? मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जगह p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू लगाया, आइडेंटिटी लगाई, सिंपल। ठीक है, अब देखो अगर आप नोटिस करोगे मोस्टली जगह p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू एंड p माइनस क्यू है, तो क्या मैं लेफ्ट साइड में p माइनस क्यू कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, p माइनस क्यू को भी कॉमन ले लूंगा, तो p माइनस क्यू को कॉमन लेते हैं तो बाहर आ जाएगा आपका p माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो अगर इसमें से p माइनस क्यू आपका उड़ जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका 2a बचेगा, तो यहां पे 2a हो गया।
अब इसमें से आपका p माइनस क्यू उड़ जाए तो आपका क्या बचेगा, p प्लस क्यू एंड d, है ना। तो यहां पे बचेगा आपका p प्लस क्यू ब्रैकेट के अंदर और d आपका मल्टीप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर से आपका p माइनस क्यू उड़ जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस d, तो यहां पे आ जाएगा आपका माइनस d, ठीक है, इज इक्वल टू -2 p माइनस क्यू। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया। सिंपल मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में जहां जहां पे आपका p माइनस क्यू कॉमन था, 1 2 3, 3 जगह आपका p माइनस क्यू कॉमन था, मैंने सिंपल कॉमन लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब टाइम आ गया इरेज करने का। देखो, अगर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना है ना वो आप कर सकते हो, ठीक है, मैं साइड में हट गया हूं। क्लियर, चलो अब मैं इरेज कर देता हूं। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो ये मान के चलो यार आप है ना इस चैप्टर में अबव एवरेज लेवल पे तो हो, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब है ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लेफ्ट साइड में p माइनस क्यू आपका मल्टीप्लीकेशन में है, राइट साइड में भी मल्टीप्लीकेशन में है ना, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड वाला जो p माइनस क्यू है ना, ये राइट साइड में भेज देंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस p माइनस क्यू जो इधर लेफ्ट में मल्टीप्लीकेशन में है, इस p माइनस क्यू को मैं क्या करूंगा, राइट साइड में भेज दूंगा और इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा p माइनस क्यू। अब देखो, ऊपर भी p माइनस क्यू, नीचे भी p माइनस क्यू, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, तब से मैं p माइनस क्यू बोल रहा था, फाइनली p माइनस क्यू खत्म हुआ, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या बचा हमारे पास, जो जो चीज बच गई वो मैं ऊपर लिख देता हूं, 2a प्लस p प्लस क्यू इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू -2, ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब और क्या कर सकते हैं, अरे भैया यहां पे दोनों में डी भी तो है, तो डी भी तो कॉमन आ जाएगा, तो डी को कॉमन ले लेते हैं, तो 2a प्लस, अब देखो दोनों में से डी को कॉमन लेंगे तो यहां पे p प्लस क्यू बचेगा, ठीक है, यहां पे माइनस डी है तो -1 आ जाएगा और डी हमारा कॉमन आ गया, इज इक्वल टू -2, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, इतना समझ में आया। अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया ना, ये मान लो क्वेश्चन 95% आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब आगे कैसे करना है वो मैं बताता हूं। ये जो चीज हमने निकाली है ना, इसको याद रखना, क्योंकि ये चीज हमारी यूज होगी, ठीक है। हमने जो इतनी मेहनत करी है ना, ये बेकार नहीं जाने वाली, ये कहीं ना कहीं यूज होगी। ओके, हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि एस p प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो माइनस p प्लस क्यू के इक्वल है। तो हमें बेसिकली वैल्यू इसकी निकालनी है, राइट, इसी की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, फिर से मैं सेम चीज बताने वाला हूं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है एस p प्लस क्यू की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भैया बस n की जगह क्या करना है, p प्लस क्यू पुट करना है, तो p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 होता है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू -1 इंटू डी, राइट। इसकी वैल्यू निकालनी है ना मेरे को, राइट, इसी की तो वैल्यू निकालनी है p प्लस क्यू की, तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। अब तुम्हें कुछ नोटिस हुआ, कुछ नोटिस हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। यहां पे 2a, यहां पे 2a, यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे p प्लस क्यू -1, यहां पे p प्लस क्यू -1, यहां पे इंटू डी, यहां पे इंटू डी, यानी कि ये जो वैल्यू है ये सेम ये चीज है, और इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी होती है, -2। तो क्या मैं इसकी जगह -2 पुट कर सकता हूं, बिल्कुल पुट कर सकता हूं, तो पुट करते हैं। यहां पे बाहर क्या है, p प्लस क्यू बाय 2। अब ये जो पूरा ब्रैकेट है इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है, -2, तो ये ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा, -2, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब ये माइनस है ना, अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भैया ये माइनस कहां जाएगा, अरे यहां पे 2 से 2 कटने के बाद क्या बचेगा, -1 ही तो बचेगा। अब ये -1 इस p प्लस क्यू से मल्टीप्लाइड है, तो यहां पे -1 इंटू p प्लस क्यू। अब आपको पता है 1 आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना जरूर है कि बाहर आपका नेगेटिव साइन जरूर बचेगा। तो यहां पे मैं -1 की जगह क्या मैं सिंपल माइनस लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। तो इसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमें यही तो प्रूव करना था। नोटिस करो, एस p प्लस क्यू माइनस ब्रैकेट p प्लस क्यू, और हमने जब सोल्व करा
एस पी प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो माइनस पी प्लस क्यू के इक्वल आ गई। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया? अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आया टेंशन बिल्कुल मत लेना, वीडियो को रिवाइंड करके एक दो बार देखोगे ना, इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज और बता देता हूं, सिर्फ वीडियो देखने से ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। हो सकता है आपको अभी ना कच्चा पक्का क्वेश्चन समझ में आ गया हो, मेरे को पता है इतना बढ़िया पढ़ाया मैंने, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन अभी भी अगर आपके पेपर में आ जाए ना, मैं लिख के दे सकता हूं, तुम में से कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने अभी बस देखा है, तुमने बस मेरे को सोल्व करते हुए देखा है। समझ रहे हो? जब तक आप इस क्वेश्चन को खुद अपने प्यारे प्यारे हाथों से सोल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं घुसेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर बच्चे को क्या करना है, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद हर बच्चे को ये क्वेश्चन खुद से ट्राई भी करना है। क्लियर एवरीवन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। If Sn the sum of first n terms of an AP is given by Sn is equal to 3n square minus 4n, find the nth term। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना आपका एक ऐसा फॉर्मूला यूज होगा, अगर आपको वो फॉर्मूला आता है ना, ये मान लो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको Sn की वैल्यू गिवन है, कितनी दे रखी है, 3n स्क्वायर माइनस 4n। ये आपका क्या दे रखा है, ये आपके Sn की वैल्यू है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है nth टर्म, यानी कि an आपको निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया an कैसे निकलेगा, राइट? तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि Sn आपका n के फॉर्म में दे रखा है और आपको nth टर्म निकालनी है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। जो an होता है ना, वो कैसे निकलता है, अगर आप Sn में से Sn-1 को माइनस कर दोगे ना, तो आपका क्या आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर वो चीज मैं बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ये चीज आपको बताऊं कि ये फॉर्मूला आपका कहां से आया है, तो कमेंट करके बता देना। अगर ज्यादा बच्चे डिमांड करेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि जो nth टर्म होती है ना, वो किसके इक्वल होती है, Sn में से अगर आप Sn-1, क्या Sn-1 इसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, आपके nth टर्म आ जाएगी। तो बस आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में nth टर्म निकालनी है। तो यहां पे देखो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। तो Sn कितना दे रखा है, Sn की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, 3n स्क्वायर माइनस 4n। ये आपका क्या दे रखा है, आपका Sn की वैल्यू दे रखी है। अब Sn-1 कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। Sn-1 का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। अगर आपका Sn कितना दे रखा है, 3n स्क्वायर माइनस 4n है ना, इसका मतलब देखो सिंपल है ना, पहले तो फॉर्मूले को रीड करना समझो। यहां पे n है तो पूरे फॉर्मूले में आपका सारी वैल्यू क्या दे रखी है, n दे रखी है। अगर यहां पे n-1 है तो क्या करोगे, यहां पे जहां पे भी आपको n दिख रहा है ना, वहां पे आप n की जगह n-1 पुट कर दोगे। देखो मैं बताता हूं, जैसे आपका Sn का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका Sn का फॉर्मूला होता है। अगर मैं n की जगह क्या पुट कर दूं, n-1 पुट कर दूं, इसका मतलब क्या होगा कि इस फॉर्मूले में फॉर्मूला सेम रहेगा, बस फर्क क्या हो जाएगा, n की जगह आपका n-1 आ जाएगा। उसी तरीके से यहां पे देखो क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको Sn-1 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल आप क्या करोगे, जहां पे भी आपको n दिख रहा है ना, वहां पे आप n-1 पुट कर दोगे। तो पुट करते हैं, तो यहां पे देखो 3n स्क्वायर है तो n स्क्वायर है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, n-1 का स्क्वायर कर दूंगा, माइनस 4n है तो यहां पे n-1 आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपका Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है, तो अगर आपको Sp का फॉर्मूला निकालना है तो सिंपल आप क्या करोगे, n की जगह क्या पुट कर दोगे, p पुट कर दोगे। अगर यहाँ पे p की जगह मान लो p+1 है तो क्या पुट कर दोगे, n की जगह p+1 पुट कर दोगे। अगर यहाँ पे p की जगह n-1 है तो क्या करोगे, n की जगह n-1 पुट कर दोगे। अब अगर यहाँ पे आपको Sn की वैल्यू ये दे रखी है, आपको निकालना Sn-1 है, तो सिंपल क्या करोगे, n की जगह n-1 पुट कर दोगे। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पे n-1 का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो यहां पे n स्क्वायर, एक सेकेंड, 3, देखो n-1 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या बनेगी, जल्दी बताओ,
ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 4n प्लस 4। क्लियर एवरीवन। अब देखो 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो 3n स्क्वायर अब माइनस 6n और माइनस 4n कितना हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस 10n एंड 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। क्लियर एवरीवन। तो ये वैल्यू आपकी किसकी आई है, एस एन माइनस 1 की वैल्यू आई है। एस एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, एस एन माइनस 1 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो आपको सिंपल क्या करना है, एस एन में से एस एन माइनस 1 माइनस करना है। तो एस एन की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी तो वो मैंने पुट कर दी। एस एन माइनस 1 की वैल्यू अभी मैंने निकाली आपके आगे, तो इसको यहां पे पुट कर देंगे। तो यहां पे एक सेकेंड यार, तो यहां पे माइनस आ जाएगा क्योंकि देखो फॉर्मूले के अंदर माइनस है, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं तो वैल्यू क्या है, 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7, ठीक है। वैल्यू मैंने पुट कर दी, इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को यार लाइक करो। अब देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो ऑब्वियस बात है ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7, ठीक है। तो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट गया और 10n माइनस 4n कितना होगा 6n माइनस 7। तो ये हो गई आपकी क्या, an की वैल्यू। ये आपकी क्या है, nth टर्म है। तो आपकी nth टर्म क्या है गाइस, जल्दी बताओ, 6n माइनस 7, दिस योर nth टर्म। क्लियर एवरीवन। समझ में आया क्वेश्चन, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो मेन जो चीज है ना वो क्या है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, दैट एस एन में से जब आप एस एन माइनस 1 माइनस करोगे ना तब आपका क्या आएगा, ए एन आएगा। अगर कभी भी आपको एस एन से nth टर्म निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन। और ये फॉर्मूला आपका कैसे आया अगर आपको जानना है तो कमेंट कर देना, ज्यादा बच्चे बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझो। इसमें यह बोला गया है कि जो 17वीं टर्म है ना वो 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, यानी कि 17वीं टर्म बड़ी होगी। ऑब्वियस बात है, अगर 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि 17वीं टर्म बड़ी है, राइट। तो अगर मैं 17th टर्म में से 10th टर्म को माइनस करूं तो कितना आएगा, 7 आएगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी 17th टर्म है ना वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, राइट। तो बड़े में से अगर छोटा माइनस करोगे तो 7 के इक्वल आएगा। क्लियर एवरीवन, बेसिक चीज समझ में आई। बस अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये लगा लो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो 17th टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस 16d माइनस 10th टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो a प्लस 16d। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो a से a कट गया, 16d में से 9d गया तो 7d इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कट गया तो d की वैल्यू आ गई आपकी 1। क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी दे रखी है, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि भाई ऐसी वो कौन सी टर्म है इस एपी की जो 21वीं टर्म से 120 ज्यादा है। समझ रहे हो क्वेश्चन, यानी कि आपको वो टर्म बतानी है कि वो ऐसी कौन सी टर्म है इस एपी की जो 21वीं टर्म से 120 ज्यादा है। तो अगर मेरे को 21वीं टर्म पता चल जाए और उसके अंदर मैं 120 ऐड कर दूं तो वो टर्म वाला जो नंबर है वो आपको पता चल जाएगा। देखो एक होता है an और एक होता है आपका n, ठीक है। जो an होता है ना वो क्या होता है, उस जगह पे वैल्यू क्या है, ठीक है। और n का मतलब होता है नंबरिंग, कि वो जो टर्म है वो कौन से नंबर वाली है। जैसे 39 क्या है, ये इस टर्म की वैल्यू है तो ये an है, 39 जो है ना वो आपका an है। लेकिन ये कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पे आती है। तो ये जो चौथा है ना, ये जो 4 है ये आपका n है, ठीक है। तो n क्या बताता है, नंबरिंग बताता है कि वो जो टर्म है वो कौन से नंबर वाली टर्म है। समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है,
आपको विच टर्म बतानी है कि वो कौन सी नंबर वाली टर्म है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको n निकालना है, लेकिन n कब निकलेगा, जब आप पहले an निकालोगे। समझ रहे हो, डायरेक्ट n कभी भी नहीं निकलता, पहले आपको an निकालना होता है, फिर आपका n निकलता है। देखो मैं बताता हूं कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या बोला गया है कि वो ऐसी कौन सी टर्म है जो 21वीं टर्म से 120 ज्यादा है। तो जो भी टर्म होगी उसको क्या लेट कर लेंगे, an लेट कर लेते हैं कि भाई वो जो टर्म होगी ना जो 21वीं टर्म से 120 ज्यादा होगी, वो मान लेते हैं कि वो आपकी an है। ठीक है, तो अब an जो है वो आपकी 21वीं टर्म से 120 ज्यादा है। सिंपल कंसेप्ट कि जो भी टर्म है, जो भी टर्म आएगी उसको हमने an लेट कर लिया। ये जो an है ये 21वीं टर्म से 120 ज्यादा है, तो अगर मैं 21वीं टर्म में 120 ऐड कर दूंगा तो वो आपकी जो टर्म होगी वो आ जाएगी। राइट, इतना समझ में आया। तो अब an कैसे निकालेंगे, an इज इक्वल टू 21वीं टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस 20d प्लस 120। ठीक है, इज इक्वल टू, अब a क्या है, ये AP आपको ऑलरेडी गिवन है, तो a क्या है, a आपका 3 है, तो a आपका 3 है प्लस 20 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो 3 के बाद क्या आ गया 15, यानी कि कितना ऐड हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है, तो d आपका कितना हो जाएगा 12 प्लस 120। ठीक है, इतना समझ में आया। और इसको ऐड करते हैं तो 240 प्लस 243, तो ये हो गया आपका 363। ठीक है, तो an कितना हो गया 363। क्लियर है एवरीवन। an ये नंबर नहीं है, ये नंबरिंग नहीं है कि भाई कौन से नंबर वाली टर्म है, ये उस टर्म की वैल्यू है कि भाई ये एक ऐसी वैल्यू है जो 21वीं टर्म से 120 ज्यादा है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू नहीं बतानी, आपको an नहीं बताना, आपको n बताना है। तो n कैसे निकालोगे, तो an से n निकालना तो बड़ा आसान है। कैसे निकालते हैं, तो an का फॉर्मूला लगा दो। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, इंटू डी। राइट, an की वैल्यू कितनी है 363, कि भाई जो 363 है ये इस एपी में कौन सी पोजीशन पे आता है। हमें ये तो पता चल गया कि इस एपी में कहीं ना कहीं तो 363 आएगा, लेकिन वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, कौन सा n है, क्या नंबरिंग है, वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। a कितना है, a आपका 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 12। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, तो 360 बाय 12 30 माइनस 1 इधर आके प्लस, तो n की वैल्यू हो गई 31। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। तो आपकी 31वीं वो टर्म है जो आपकी 21वीं टर्म से 120 ज्यादा है। ठीक है, वो जो ये वैल्यू है ना, देखो जब अगर आप इस एपी को आगे लिखते जाओगे तो 31वीं पोजीशन पे, 31st पोजीशन पे 363 वैल्यू आएगी। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। तो आपको ना पहचानना होता है कि आपको an निकालना है या फिर n निकालना है। ठीक है, पोजीशन निकालनी है तो n निकालोगे, वैल्यू निकालनी है तो an निकालोगे। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर यूज हुआ है वो ये है कि जो भी टर्म आपको निकालनी है उसको हमने पहले an लेट कर लिया। क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि जो टर्म होगी वो 21वीं टर्म से 120 ज्यादा है, तो हमने 21वीं टर्म में 120 ऐड कर दिया। अगर हम 21वीं टर्म में 120 ऐड कर देंगे तो आपकी जो टर्म है वो आ जाएगी। राइट, तो बस यही चीज करी हमने क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते क्या बोला गया है, इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m, ओके, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज आपको गिवन है। तो क्या गिवन है कि जो mth टर्म है वो आपकी 1/n के इक्वल है। तो mth टर्म का मतलब क्या है, am किसके इक्वल है, 1/n के इक्वल। ठीक है, पहली चीज आपको ये गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है कि जो आपकी nth टर्म है वो आपकी 1/m के इक्वल है, यानी कि an जो है वो आपका 1/m के इक्वल है। क्लियर है एवरीवन, ये चीज समझ में आई। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको क्वेश्चन में निकालना है SMN, सम ऑफ mn टर्म्स। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म। तो आपको SMN निकालना है। ठीक है, अब ये बताओ SMN का फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल है, जैसे आप SN का फॉर्मूला लिखते हो तो जहां जहां पे आपका n होगा वहां पे सिंपल आपको mn कर देना है। तो नॉर्मली फॉर्मूले में क्या होता है, n/2 होता है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा mn/2। ठीक है, जहां जहां पे आपका n होता है वहां पे mn आ जाएगा। ठीक है, 2a प्लस n-1 होता है ना, यहां पे आपका mn-1 हो जाएगा इंटू डी। क्लियर, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखो
क्या हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ए और डी अगर हमें पता चल जाए, ए और डी की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर दें तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, है ना। तो अब हम ए और डी कैसे निकालेंगे, वो हम इन दोनों को यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। अब ध्यान से सुनना। तो देखो ए एम का मतलब क्या होता है, जो एमएथ टर्म है इसका मतलब क्या है, एमएथ टर्म को कैसे लिखते हैं, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी एमएथ टर्म है। ठीक है, nth टर्म को कैसे लिखते हैं, या मैं एक काम करूं, इसको सोल्व करूं पहले, माइनस करेंगे। ठीक है, चलो मैं सोल्व कर लेता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, पहले सोल्व कर लेता हूं। तो a प्लस, अब देखो d आपका m से मल्टीप्लाई होगा तो md माइनस d इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। an को कैसे लिखेंगे, तो an भी सिंपल तरीके से लिखा जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करता मैं, इसमें ना इस तरीके से करता हूं। ठीक है, ये चीज ऊपर वाली सेपरेट है, अब नीचे मैं an वाली चीज सोल्व करूंगा। ठीक है, तो nth टर्म को कैसे लिखेंगे, जो an है इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर एवरीवन। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारी आ गई। इससे आगे कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1, एक काम करो, चाहे 1 में से 2 को माइनस कर दो, चाहे 2 में से 1 को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ना सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करता हूं। ठीक है, तो मैं सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूं, तो a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करते हैं। ध्यान से देखना, अब देखो a में से a आपका कट जाएगा, a से a आपका कट गया। ठीक है, अब देखो आपको पता है जब माइनस होता है तो नीचे वाले सभी के साइन चेंज होते हैं, तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस डी है, ये आपका प्लस डी में चेंज हो जाएगा, तो डी से डी कट गया। राइट, यहां पे क्या बचेगा, यार कहीं पे ना मक्खी बैठी है यार, अरे यहां बैठी है, ये मक्खी ना कहीं बैठ जाती है और उसके चक्कर में क्या होता है ना कि टच हमारा खराब हो जाता है। वही मैं सोचूं यार, मेरा स्मार्ट बोर्ड तो बिल्कुल नया है, टच कैसे खराब हो गया, इतना पैसा लगाया मैंने। अब देखो यहाँ पे ऊपर एन डी है, नीचे यहाँ पे प्लस एम डी है, लेकिन आपको पता है इस माइनस की वजह से ये भी माइनस का हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन डी माइनस एम डी। ठीक है, इज इक्वल टू ऊपर क्या है 1/m, नीचे क्या है 1/n। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो लेफ्ट साइड में आप डी कॉमन ले सकते हो, तो अब हम डी कॉमन लेते हैं, तो यहां पे अंदर क्या बचेगा n माइनस एम। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा mn n माइनस m। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो जो आपका n माइनस एम है, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका सिर्फ d बचेगा, राइट साइड में क्या है n माइनस एम डिवाइडेड बाय एम एन। ये जो आपका n माइनस एम है, ये आपका इधर आके डिवाइड हो जाएगा n माइनस एम, तो n माइनस एम से n माइनस एम कट गया, तो d की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, d आपका आ गया, एक काम करता हूं मैं d की वैल्यू ना इधर लिख लेता हूं। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आई है 1/mn, d इज इक्वल टू 1/mn। ठीक है, तो हमारी d की वैल्यू तो आ गई। अब क्या मैं d की वैल्यू को यूज करके a की वैल्यू निकाल सकता हूं, बड़े प्यार से निकाल सकता हूं। देखो ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम है ना, या तो इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 1 में, जिसमें भी आपकी मर्जी हो, उसके अंदर आप d की वैल्यू पुट करके ना a की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो हम एक काम करते हैं, मैं किसके अंदर पुट करूं, मैं एक काम करता हूं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम d की वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारी d की वैल्यू क्या है, तो इक्वेशन क्या है, पहले तो इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, तो इसको इरेज कर देता हूं। तो इक्वेशन है हमारी a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, d की वैल्यू पुट करता हूं, तो a प्लस एन इंटू डी, डी क्या है आपका 1/mn माइनस डी
तो यहाँ पे भी 1/mn इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, तो n से n कट गया, a प्लस 1/m माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। तो लेफ्ट साइड में एलसीएम लेते हैं, तो क्या आएगा एलसीएम आपका mn, एलसीएम आपका mn आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका a mn प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/m। तो m से ये m कट गया, तो ये जो n इधर है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं ऊपर ही करता हूं। तो देखो यहां पे लेफ्ट साइड में क्या है, amn प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, राइट साइड में सिंपल 1 है, तो ये जो डिनोमिनेटर में n है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा n। ठीक है, इज इक्वल टू n। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बताओ, तो n माइनस 1 को उधर भेज देंगे, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या बचेगा, amn इज इक्वल टू n, n माइनस 1 को उधर भेज देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो n से n कट गया, तो amn इज इक्वल टू 1। तो mn इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना a के साथ, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1/mn। ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो आपके d की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू आपके पास है। क्वेश्चन में आपको निकालना क्या था, आपको smn की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो। तो हमने फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूले में a और d की वैल्यू हमें पता नहीं थी, लेकिन अब हमने a और d की वैल्यू निकाल ली। सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूले में a और d की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट करते हैं। तो mn डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a है, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/mn। ठीक है, प्लस mn माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू भी आपकी 1/mn है, 1/mn। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो हमने सिंपल क्या किया, a और d की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो एक काम करो यार, इसके अंदर से ना 1/mn आपका कॉमन निकल रहा है ना। वैसे देखो आपकी मर्जी, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन 1/mn कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 1/mn में कॉमन निकालता हूं, इसको मैं यहां पे सोल्व करता हूं। तो mn/2, यहां पे देखो पूरे ब्रैकेट में से आपका 1/mn यहां पे भी है और यहां पे भी है, दोनों के अंदर है, तो ये हमारा कॉमन निकल जाएगा। तो इसको कॉमन निकालते हैं, तो बाहर आ जाएगा आपका 1/mn कॉमन, अंदर बचेगा यहां पे देखो 1/mn निकाल लोगे तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 के बाद प्लस है, तो यहां पे सिंपल 2 प्लस आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड का तो हो गया, राइट साइड में देखो क्या बचेगा, 1/mn निकल गया, क्या बचा mn-1, mn-1। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखो mn से mn कट गया, और यहां पे बाहर आपका 1/2 है, 1/2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 2/2 प्लस mn/2 माइनस 1/2, तो 2 से ये कट गया, तो आ गया 1 प्लस mn/2 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो, तो 2 प्लस mn माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस mn डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 1 प्लस mn डिवाइडेड बाय 2। क्लियर एवरीवन। तो ये आपका आंसर आ गया। ये किस चीज की वैल्यू है, ये आपके smn की वैल्यू है। देखो सिंपल मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो smn आपको निकालना था, है ना, आपने फॉर्मूला पुट किया, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है sn वाला, तो इसमें क्या करना है, जहां पे n है ना वहां पे बस आपको mn करना है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो a और d की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो a और d की वैल्यू आपकी सेम है, 1/mn अभी निकाली ना हमने, तो हमने a और d की वैल्यू निकाल ली, दोनों पुट कर दी, सोल्व करा, लास्ट में क्या आया 1 प्लस mn/2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, smn की वैल्यू हो गई। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है आपका आज का पहला होमवर्क वाला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे ने कंप्लेंट करते कि भैया आप है ना बस हमें ना एक के होमवर्क वाला क्वेश्चन देते हो, थोड़ा सा ना होमवर्क की क्वांटिटी इंक्रीज करो। तो आज मैं आपको ना होमवर्क के 2 क्वेश्चन देने वाला हूं। दोनों क्वेश्चन को हर बच्चे को क्या करना है, ट्राई जरूर करना है। देखो आपसे सोल्व होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन अगर आप ट्राई भी नहीं करोगे ना तो एक तरीके से यार तुम पहले ही सरेंडर कर रहे हो।
समझ रहे हो? नहीं होगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि भाई नहीं आता क्वेश्चन, यही होगा ना। वो तो अगर ट्राई नहीं करोगे तब भी नहीं आता। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम्हें यहां से यहां पहुंचना है तो यार आपको अपना हाथ पेन घिसना पड़ेगा, बिना पेन घिसे आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत सिंपल सी चीज है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर बच्चा क्या करेगा, ये जो मैं आपको आज होमवर्क वाले 2 क्वेश्चन देने वाला हूं ना, चाहे तुम्हें आता हो चाहे ना आता हो, फर्क नहीं पड़ता, हर बच्चा क्या करेगा, इन दोनों होमवर्क वाले क्वेश्चन को सोल्व जरूर करेगा। क्लियर एवरीवन? तो ये आपका आज का पहला होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अपने रफ नोटबुक में इसको सोल्व जरूर करो। सोल्व होने के बाद अगर आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो आपको कमेंट करके लिखना है कि यस भैया मेरे को क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ताकि मेरे को पता चले ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन आता है। और अगर तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता ना, तो भी कमेंट करो कि भैया मेरे को क्वेश्चन नंबर 9 नहीं आता, ताकि मेरे को पता चले ऐसे वो कितने सारे बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन आता है, जिनको क्वेश्चन नहीं आता। क्लियर एवरीवन? चाहे तुमसे एक क्वेश्चन होता है नहीं होता है फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये क्वेश्चन आता है नहीं आता, आई डोंट केयर। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन हर बच्चा क्या करेगा, इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेगा। ट्राई करने के बाद अगर ये क्वेश्चन आपसे होता है तो आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है कि भैया क्वेश्चन नंबर 9 मेरे को आता है। अगर नहीं होता है तो भी आपको कमेंट करना है कि भैया क्वेश्चन नंबर 9 मेरे को नहीं आता। क्लियर है एवरीवन? तो ये आपका आज का पहला होमवर्क वाला क्वेश्चन है। इसके बाद आता है आपका आज का दूसरा होमवर्क वाला क्वेश्चन। मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करो, इसको भी अच्छे से पढ़ो और अपनी रफ नोटबुक में सोल्व करने का ट्राई करो। और सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह आपको कमेंट करके बताना है कि तुम्हें ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता। क्लियर एवरीवन? देखो आज मैं आपको ना होमवर्क वाले 2 क्वेश्चन देके जा रहा हूं, दोनों के दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको कमेंट करके बताना है। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। ये जो टाइम है ना, ये दोपहर का टाइम नहीं है, ये दोपहर के 2 नहीं बजे हुए, ये रात के 2 बजे हुए। मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हो, ये आपके रात के 2:10 है। मैं अपनी नींद खराब करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है यार आपके जो एग्जाम है वो बिल्कुल सर के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, मैं अपनी नींद खराब कर रहा हूं। मेरा जो खाना है ना वहां पे रखा रखा ठंडा हो गया है, मेरे को भूख लगी हुई है, आप मेरी एनर्जी देख सकते हो, मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूं। लेकिन मैं आपके लिए फिर भी वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि ऐसा कोई ना कोई बच्चा होगा जो इंडिया के किसी ना किसी कोने में बैठ के ना ये सोच रहा होगा यार गौरव भैया मेरी हेल्प करेंगे। मैं उस एक बच्चे की हेल्प करना चाहता हूं, वहां से मेरे को मोटिवेशन आता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरे को इस टाइप की वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिले। और साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको ना चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन है और जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूं। और वो भी मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड करूंगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब मैं आपको अगले चैप्टर के मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। और हां, साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जानने हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको सारे चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जिस चैप्टर की ज्यादा डिमांड आएगी ना, पहले मैं आपको इस चैप्टर के मोस्ट गारंटीड क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।